बड़े तालाब में बहुत सी मछलियां रहती। वहां नित्य एक मछुआरा आया करता था, अपना लाइन लगा और रोज कुछ न कुछ मछलियों को पकड़कर ले जाता था। उस तालाब में रहने वाले सभी मछली डरे डरे रहते थे। तालाब के भीतरी हिस्से में रहते थे और जब उनको भूख ज्यादा परेशान करती तो किनारे आते चारा के लिए। मछुआ इंतजार में, मछलियां आती वो जाल फेंकता, मछलियां भागती, फिर कुछ रोज फंसती। लेकिन उसी तालाब में एक ऐसी मछली थी जो हमेशा किनारे पर चारा चरती रहती थी और कभी भागती हुई किसी मछली ने उसको देखा भी नहीं और कभी फंसी भी नहीं। एक दिन सब मछलियों ने उससे विचार कर पूछा कि मछुआ के जाल में अति सावधान रहने पर भी हम में से कुछ रोज फंस जाते हैं, जबकि दिन भर कोशिश करते हैं कि छिपे रहें अंदर में, और तुम किनारे पर ही रहती है जहां हम चरने जाते हैं। भागती हुई भी कभी तुम हम लोगों के साथ दिखी नहीं, और फंसती भी नहीं। इस तरह निर्भय स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हो। मछुआ रोज आता है, रोज हम फंसते हैं, तुम क्यों नहीं फंसते? ये रहस्य क्या है कि तुम बची हुई रहती हो? उस मछली ने कहा, तुम्हारा भ्रम है, तुम सबका भ्रम है कि मैं सावधान नहीं रहती, मैं भागती नहीं, मैं सावधान भी रहती हूँ, किनारे पर चारा चरती रहती हूँ, पर सावधान रहती हूँ और भागती भी हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हें कभी भागते हुए नहीं देखा। कहा, ये सही है कि तुम हमें कभी नहीं देख पाए, इसलिए कि जब मछुआ आता है और जैसे ही वो अपना जाल फेंकता है तो तुम लोग तालाब की ओर भागती हो और जाल भी तालाब की ओर ही जाता है। मैं मछुआ की ओर भागती हूँ जहाँ जाल होता ही नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की। तो जाल कहाँ नहीं है? मछुआ के तरफ। उसके अतिरिक्त सब तरफ जाल ही जाल है। तो परसों के सत्संग में मैंने कहा था कि भगवान राम ने क्या कहा, काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। परमात्मा काल रूप में शुभ अशुभ फल देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, तीन लोक पिंजर भया, पाप पुण्य दो जाल, और सब जीवा सावज भये, एक अहेरी काल। काल वह शिकारी है, वो मछुआ है जो अपना जाल फेंका। तो जाल उसका किधर है?
संसार की ओर, विषय की ओर, और हम भागे किधर? संसार में, विषय में फंस गए। लेकिन वो कहती है कि हम भी भागते हैं। 3 लोक में कहीं भागोगे फंस जाओगे, 7 स्वर्ग तेरे निवासी। किसी स्वर्ग में भागोगे काल के जाल में ही रहोगे, काल के जाल से नहीं निकल सकते। और गुरु महाराज कहते हैं काल भूखा माघ भूखा बाघ, काल के मुख पड़ो है बाबरे। अहोश कर चेतो सवेरे, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसे अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। तो भागने की दिशा है, कौन किधर भागा। भागे तो वो भी मछली थी, लेकिन वो किधर भागी? काल रूप। वो भागती है जिधर से जाल फैलता है, लेकिन जाल वहां नहीं है जो जाल फैलाता है। और इस संसार का जाल किसने रचा? परमात्मा ने। और जो परमात्मा की ओर भागा, आसे पासे जो रहे निपट पिसाए सोए, आ किला से लगा रहे ताको विघ्न न होए। तो जैसे किला से दूर भागेंगे पीछे जाएंगे 84 में, आ किला से लगे रहे तो आप सुरक्षित। काल रूप चक्की चले सदा दिवस अरु रात, अगुन सगुन दोई पाटला तामे जीव पिसात। आपको किधर भागना है? निर्गुण सगुन के पार। तो भागने की दिशा विपरीत है। इसीलिए हम इस संसार में हैं और संसार के दुख से बचना चाहते हैं, तो हमको किधर चलना होगा? जिधर जाल नहीं है, संसार का जाल नहीं। स्वर्ग की ओर जाने वाला भी राह पकड़ लोगे तो वहाँ भी जाल फैलेगा, वहाँ भी पकड़ लेगा। कहाँ चलना चाहिए? स्वात्मानम पुरुषम पश्येन मनस्तत्र लयोगतम। ऋषि कहते हैं किधर चलना है? आत्मा की ओर चलना है, आत्मा की ओर चलना है। उपनिषदों में आत्मा परमात्मा एक ही भाव में है। हमको इस शरीरस्थ आत्मा की ओर, तो हम किधर चले? इंद्रियों में रहकर किधर जाते हैं? संसार की ओर। परांचिखानि व्यतिर्नत स्वयंभू तस्मात् परांग पश्यति नातरात्मन। परमात्मा ने इंद्रियों को बहिर्मुख बनाया है। तो जब इंद्रियां बहिर्मुखी हैं तो ये देखेगी किधर? बाहर की ओर। अब बाहर क्या है? बाहर तो रहते हैं सपने, अंतर रहते अपने। बाहर तो संसार है, देखिए सुनिए गुनिए मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। इस आंखों से थी जो देखिए सो तो आलम फना है रे। फना मतलब नाशवान, आलम माने संसार। इस आंख से जो देखते हैं वो जगत नाशवान है। आंखों से थी जो देखिए सो तो आलम फना है रे। कानों से जो सुनिए सो तो जैसे कहानी है रे। इस बोलते को जो उलटी देखे स्वात्मानम पुरुषम पश्येन। इस बोलते को जो उलटी देखे सोई आरिफ सोई ज्ञानी है रे। यारी कहा हम बूझ देखा बाकी सब नादानी है रे। यारी कहे हम बूझ देखा। संत यारी साहब कहते हैं अनुभव करके कह रहा हूँ। बूझ देखा समझा में ही लखा नमूना। हम बूझ देखा बाकी सब नादानी है रे। मतलब यह बोलने वाला चेतनात्मा की ओर
जिसकी दृष्टि है वही तो एक ईश्वर ही अविनाशी हैं, उसका अंश हम अविनाशी हैं। इसके अतिरिक्त सब नाशवान है। देखिए सुनिए गुनिए मनमाही। तो अविनाशी का संग करो। दास मल्लू का यही जानकर मित्र किया अविनाशी, कि बाहर सब नाशवान है, सब मिटने वाला है। जो दिसे सो उपजे बिन से, जल करवर सरवर कमल नदी से। गुरु नानक कहते हैं जो देख रहे हो वो उपजने भी नसने वाला है। जैसे जल में कमल उत्पन्न होता है और फिर नष्ट होता है। तो हमको जिसकी ओर होना है वो अविनाशी हो, वो किला से लग जाए जहाँ कोई विघ्न ना हो। तो अविनाशी की ओर चलिए, आत्मा की ओर देखिए। संसार की ओर देखे, क्या मिला वो आप सुन चुके हैं। अपना तो कोई है नहीं, अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगे न देह। देह से ही सारा संबंध है। माता पिता भाई बंधु धन पद सब शरीर से है। और शरीर जब सगा नहीं तो फिर इससे जुड़ा हुआ कौन सगा होगा? कोई अपना नहीं। तो अपने आप की ओर होना है। इस बोलते को उलटी देखे, उलटना होगा। कश्चित धीर प्रत्यगात्मान मैक्षदा अमृत चक्षु अमृतत्व मिशन। कोई कोई धीर पुरुष, ध्यानी पुरुष जो संसार के दुखों से, जन्म मरण के चक्र से मुक्त होना चाहते हैं, सद्गुरु की सदयुक्ति से आवृत चक्षु वाला हो करके। आवृत चक्षु मतलब हुआ बहिर्मुख से अंतर्मुखी होना। अंतर्मुखी हो करके अपने अंदर के उस अमृत तत्व, आत्म तत्व का दर्शन करके मोक्ष पा लेते हैं, दुख से छूट जाते हैं। तो कहते हैं अपनी आत्मा की ओर देखो। देखने से क्या होगा? देखते देखते दिखना शुरू होगा और चलते चलते मन का लय हो जाएगा, मनोलय हो जाएगा। मनोलय होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि मनः एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षय। मन आवे मन जाए, मन ही बटोर रे, आ मन तारे मन बुड़वे, मन ही निहोर रे। ये सारा खेल मन का है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का प्रवचन है 5 6, या आप जिसको 5 कवरिंग्स कहते हैं, जिसको हम लोग आवरण कहते हैं। 5 आवरण है ना, 5 आवरण समझते हैं? आप सोच रहे होंगे कि अंधकार प्रकाश और शब्द, तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवलहु के पार है ना। तो और वेदांत में शंकराचार्य जी का व्याख्यान है इस पर। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो इन कोशों के बारे में वो कहते हैं कि आत्मा के ऊपर, शुद्ध स्वरूप के ऊपर ये 5 कवरिंग हैं, लेयर हैं। इन 5 लेयर के पार जाने पर शुद्ध स्वरूप का बोध होता है, जिसको हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में, संतों की अपनी भाषा है। तो उसमें स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप शरीर के रचना को समझिए और शरीर में किस तरह से चेतन का कार्य होता है। तो चेतन ज्ञानमय है, और ये तो गुरु महाराज के प्रवचन में साफ साफ है कि चेतन ज्ञानमय है, और शरीर समेत जो 14 इंद्रियां हैं वे सब के सब जड़ हैं। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि समझिए इसको कि द कॉन्शसनेस
When reflects in mind, mind become conscious alive. जब वह चेतन का संग मन से होता है तो मन जड़ जो है वह चेतन हो जाता है, क्रियाशील हो जाता है, सक्रिय हो जाता है, जीवन आ जाता है उसमें, become alive. And when mind with consciousness, मनसः चेतन धार, सूरत गुरु महाराज जिसको कहते हैं मनसः चेतन धार. When mind with consciousness reflects in body, body become conscious, all senses become conscious, body and senses become alive. और वही मनसः चेतन धार जब आपके शरीर इंद्रियों में आते हैं तो आपकी ये जड़ शरीर और इंद्रियां यह भी ज्ञानमय हो जाता है, यह भी जिंदा हो जाता है, चेतन हो जाता है. अब कल इस पर हमने बहुत देर बोला था, मन तुम बसो तीसरो नैना. तो वो कहते हैं कि मन को लय करना है. आत्मा की ओर क्यों देखना है? क्योंकि मन को लय करना है. मन को लय करने से क्या होगा और नहीं करने से क्या है? कहते हैं मन के साथ जो चेतन है यही तो सारे विपत्ति का कारण है, यही तो सारा खेल है दुख का. आपको मन और चेतन के संग को निकालना होगा. और गुरु महाराज कहते हैं मन में चेतन किस तरह से है? जिस तरह से दूध में घी है. दूध में घी है, मन और चेतन अलग हो जाएंगे, आपका कल्याण हो जाएगा, मनोलय हो जाएगा. और सारी साधनाएं तो मनोलय के ही साधन हैं. तो मन से चेतन को मुक्त करना है तो आत्मा की ओर चलिए और आप अपने स्वरूप को अनुभव कीजिए, अपने मूल घर की वापसी कीजिए, मोक्ष पा लीजिए. अगर संग है मन, यहाँ तक हुआ. आगे स्वामी जी कहते हैं विवेकानंद महाराज कि माइंड जो कॉन्शस हुआ, अब पूरे शरीर को कॉन्शस किया, इंद्रियों का स्वामी है, सारा खेल खेलता है, रचता है. कहते माइंड ये क्या है? दिस इज द बंडल ऑफ थॉट्स, आइडियाज एंड इमेजिनेशन. इट इज अ स्लेयर ऑफ all our happiness, so for perpetual happiness slay the slayer. यह जो मन है हमारे सारे, जो हमारा स्वरूप है ना, वो कैसा है? चेतन अमल सहज सुख राशि. हम चेतन हैं, ज्ञानमय हैं, लेकिन अज्ञानी बने हुए हैं. हम विकारों से मुक्त हैं लेकिन विकारी बने हुए हैं. हम अपने आप में आनंद के स्वरूप हैं, सुखद स्वरूप हैं, लेकिन हम दुख में पड़े हुए हैं. इस संसार में दुख ही दुख है. जनी लिपटोरे प्यारे जग परदेसवा सुख कछु यहाँ नाही. कहते हैं ये जो मन का संग है ना तुम्हारा, ये तुम्हारे सारे दुखों का कारण है, तुम्हारे सारे सुख का. अगर किसी ने संहार किया हुआ है तो वह तुम्हारा मन है. मन सबसे बड़ा तुम्हारा कुसंग है. इस कुसंग से मुक्त हो जाओ. और आगे फिर कहते हैं व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ माइंड. मन इंद्रियों का स्वामी है और गुनावन तो इसी में चलता है, सारा खेल यही खेलता है. तो कहते हैं इस मन का सबसे उत्तम उपयोग क्या है? आप मन के संग हैं, मन इंद्रियों को प्रेरित करता है, तो मन का उत्तम उपयोग क्या करना है? आप साधकों को कहते हैं मन का उत्तम उपयोग यही है कि आप अपने मन का ऐसा उपयोग करें कि गेट द स्टेट ऑफ नो माइंड.
मतलब अमन की स्थिति आ जाए, मन का ऐसा उपयोग करो कि अमन पालो। और जिसने अमन पा लिया उसको क्या मिला? अमन चैन कैसे आएगा? देखते हैं, कहते हैं ना, थोड़ा भी चैन नहीं है, देश में अमन चैन होना चाहिए। अमन जब होगा तभी चैन आएगा। स्वप्नावस्था में जागृत में मन के साथ रहते हैं, अशांत रहते हैं। स्वप्नावस्था में मन के साथ रहते हैं, अशांत रहते हैं। गहरी नींद में मन का संग छूट जाता है, आप शांत रहते हैं। बिना स्वप्न वाली नींद कितनी शांति देती है और जगने पर कितनी तरोताजगी और आनंदानुभूति होती है। तो कहते हैं कि मन का संग छूट करके शांति आती है, लेकिन ये जो है ना, शरीर के ऊपरी तल पर होने के कारण फिर मन का संग हो गया। थोड़े काल ही गहरी नींद होता है, उसके बाद हमारी स्थिति जो है वो मन के साथ ही होती है, स्वप्न और जागृत में। और जब तक मन का संग है, कहते हैं आप समझ लीजिए कि आप परेशान रहिएगा। तो मन से मुक्त हो जाने के लिए मन का उपयोग करो। इंद्रियों के स्वामी मन, समझाओ इसको। सत्संग में समझाते हैं ना, भूले मन को समझा लीजिए। सत्संग के बीच में आए के जी, अब की बार नहीं चूकना तुम मानुष तन पाए के जी। तो दादू दयाल जी कहते हैं, आत्मा की ओर देखो या अपनी ओर देखो, आप अपुन में खोजो रे भाई, वस्तु अगोचर गुरु लखाई। अपने आप में खोजिए। कहते हैं क्यों? ज्यों दही बिलोए माखन आवे, ते मन मथिया ते तत् पावे। दही को मथने से जैसे घी की प्राप्ति होती है, उसी तरह मन को मथने से चेतन की प्राप्ति होती है। काठ हुतासन रहा समाई, काठ हुतासन रहा समाई, त्यों मन माही निरंजन राई। लकड़ी में आग छिपी होती है, जिमे कासट मही बसंत तरु, मथि संज में काढ़ी कड़ी जे, राम नाम है ज्योति सबाई, तत् गुरुमत काढ़ लीजे। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, लकड़ी में आग जैसे छिपी हुई होती है। सकल बसंत तरु मही, सकल काठ मही बसंत तरु, सकल दूध मह घिया, ऊंच नीच मह ज्योति समानी, घट घट राघव जिया। ये वाणी है रविदास जी महाराज की गुरु ग्रंथ साहब में। लकड़ी में आग की तरह, दूध में घी की तरह चेतन सब में समाया हुआ है। मथ के निकाल लीजिए, मथिए उसको निकाल लीजिए। ज्यों अवनी मह नीर समाना, त्यों मन माही सांच आयाना। ज्यों दर्पण के लगे न काई, जिस तरह दर्पण में काई नहीं लगता, त्यों मन माही देख लखाई। सहजे सहजे मन मथिया तत् पाया, दादू तिसमें आप लगाया। कहते इस साधना में दादू दयाल कि मैंने अपने को लगाया, क्योंकि मन को मथ के ही सहजता से, मन को मत कर सहजता से चेतन तत्व को प्राप्त कर लोगे। और जैसे ही चेतन मन के खोल से मुक्त होगा, उसको अपना बोध होगा। और आत्मबोध होते ही आपके सारे दुखों का अंत होगा, क्योंकि आत्मबोध ही परमात्म बोध कराता है। आप उन्हीं को खोज मिले जब राम सने। तो इसीलिए कहा कि मन को लय करना होगा। दूध में घी की तरह मन में चेतन है। मन के खोल से चेतन आत्मा जब मुक्त होती है, तब जो पहचानती है, जो ग्रहण करती है, उसको क्या कहते हैं? ईश्वर दर्शन कहते हैं। तो मन से मुक्त होने के लिए आपको उस ओर चलना होगा जहाँ जाकर के मन मरी जई है, डूबी के हो मानिक परखे सोई। तो मन कहाँ से उत्पन्न हुआ? मैं एक शुरू में ही आपको कहा था
कि जिसकी उत्पत्ति जहाँ से होती है उसका उसी में जाकर मिल जाना, उसका लय होना कहलाता है। जो जहाँ से उत्पन्न हुआ, जिसका जो अंश है, अंश का अपने अंशी में मिल जाना लय होना कहलाता है। तो मन की उत्पत्ति कहाँ से है? सद्गुरु महाराज कहते हैं कारण मंडल से है। कोई कहते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौर, जन दरिया इनके परे रंग ब्रह्मरंध्र की ठौर। और संत तुलसी साहब कहते हैं सहस कमल दल पार में मन बुद्धि हिराना हो, प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो। प्राण पुरुष चेतन आत्मा के लिए कहा। तो सहस कमल दल पार में कहाँ पर? गुरु महाराज ने साफ शब्दों में कहा कि संतों की वाणियों में जिस तरह त्रिकुटी में कहा है ना, त्रिकुटी में मन बुद्धि चित्त अहंकार की है त्रिकुटी लग दौड़, गुरु महाराज ने कहा कि वास्तव में त्रिकुटी में पहुंच करके मन की प्रबलता एकदम से मृत जैसी हो जाती है, अचेत सा हो जाता है। लेकिन मन की पूर्ण मृत्यु कारण मंडल में होता है, क्योंकि मन की उत्पत्ति स्थान क्या है? कारण मंडल है। तो कारण मंडल किधर है? बाहर के अंदर। बाहर स्थूल मंडल है, घट में घट तामाही घट है। तो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवलहु के पार, एक कहीं बाहर में जाने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज कहते हैं आपके शरीर और संसार दोनों में बड़ा तालमेल है। जितने तत्वों से शरीर बना है उतने तत्वों से संसार बना है। जिस समय शरीर के जिस तल पर जो रहता है, संसार के भी उसी तल पर वो रहता है। जिस समय शरीर के जिस तल को जो छोड़ता है, संसार के भी उस तल को छोड़ता है। यही तो है सागर में ही बूंद बूंद मह सागर, कौन बुझे विधि जाने। यही है ना, समुद्र समाना बूंद में यह बूझे कोई सब कोई, अब बूंद समाना समुद्र में यह बूझे सब कोई, और समुद्र समाना बूंद में बूझे बुरला कोई। ब्रह्मांड के अंदर शरीर है ये तो सब समझ जाते हैं, लेकिन संपूर्ण ब्रह्मांड लक्षणम देह मध्य व्यवस्थितम बूझे बिरला कोई। पंचभूतात्मको देह पंचमंडल पूरितः। पांच भूत पांच तत्व क्षितिजल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से बना हुआ यह जो शरीर है, यह ऊपर से जितना देख रहे हो इतने नहीं है। पांच के पांच मंडल इसके अंदर में है। संसार का जो पांच मंडल है वो पांचों के पांच मंडल इस शरीर में भी हैं। आप इस शरीर के पांच मंडलों को पार कीजिएगा तो संसार के पांच मंडल को पार कीजिएगा। अभी आप स्थूल मंडल में हैं, आपका शरीर स्थूल शरीर में हम हैं, तो स्थूल मंडल का हमको ज्ञान है। जिस क्षण हम अब चल देंगे अंदर की ओर, कैसे चलेंगे? इसीलिए ध्यान है ना। ध्यान इसीलिए है कि अंतर्मुखी होना, ध्यान शून्यगत होना, अंतर्मुखी होना। योग क्या है? परमहंस योगानंद, स्वामी विवेकानंद और राम तीर्थ के बाद परमहंस योगानंद इस देश में एक ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने विदेशों में बहुत ख्याति पाई। देश वो कहते हैं ये जो योग है, ये जो ध्यान है, ये वास्तव में एक प्रक्रिया है। किस चीज का? इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। यह चित्तवृत्ति के निरोध का एक प्रक्रिया है। योग चित्तवृत्ति निरोध। तो चित्तवृत्ति का निरोध करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का लक्ष्य क्या है? तो कहते हैं कि जर्नी फ्रॉम बॉडी टू सोल। शरीर में हम हैं और हमको किधर चलना है? आत्मा की ओर।
तो क्या करना होगा? ध्यान करना होगा। ध्यान शरीर से आत्मा की ओर की यात्रा है, जर्नी फ्रॉम वर्ल्ड टू गॉड, संसार से परमात्मा की ओर की यात्रा है, और जर्नी फ्रॉम बॉन्डेज टू साल्वेशन, बंधनों से मुक्ति की ओर यात्रा है। तो हम राही हैं ना, हम राही हैं, परमात्म पथ के राही हैं। तो हमको उस ओर चलना है, तो ध्यान करते हैं चित्तवृत्ति का सिमटाव करने के लिए। ध्यान करना चित्तवृत्ति का सिमटाव करना है। इसीलिए कहा कि प्रक्रिया में सबसे पहले क्या करते हैं? मूल नाम गुरु मंत्र, गुरु नाम है, पहले गुरु मंत्र का जप करते हैं, फिर उससे संबंधित इष्ट के रूप का ध्यान करते हैं, और किस तरह मंत्र जपते हैं, किस तरह रूप के ध्यान में सावधानी बरतते हैं, वो बाबा आपको सुनाए, और हम भी बहुत बार आपको बोल चुके हैं। तो ये दो क्रिया करके इससे चित्तवृत्ति का कुछ सिमटाव हो गया। ये मन का जो फैलाव है ना, इसी का सिमटाव होना है। चेतन मन के साथ हुआ, मन इंद्रियों के साथ हुआ, और समस्त इंद्रियों को क्या किया? क्रियाशील कर दिया। किधर? बहिर्मुख विषयों की ओर। अब विषय में गए तो क्या हुआ? सब विषय पसारा, भव के या में नहीं आराम। अंतरपथ चालो, अंतरपथ चलना है, योग करना है, जिससे वियोग है उससे मिल जाना है। अंतरपथ चालो, अब प्रभु को पालो। अब प्रभु नहीं मिलेंगे तो प्रभु बिन नहीं विश्राम। आराम आएगा जीवन में। हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे ना, नामे शब्दे में सब कुछ है, आराम। जब तक राम नहीं आएंगे आराम नहीं आएगा। आप धन को बुलाइए, कह रहे हैं कि आराम, तो मिलेगा आराम। आप कहते हैं आ धन, विश्राम कहाँ से होगा? आओ पद, आओ पैसा, आओ प्रतिष्ठा, राम आएंगे आराम आएगा। गुरु महाराज कहते हैं कि चलो अंतरपथ, ये अंतरपथ चलना है। अंतरपथ चलिए, जड़ चेतन की ग्रंथि को खोलिए। जब तक भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय नहीं होगा, जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं खुलेगी, मन चेतन का संग नहीं छूटेगा, न संशयों का नाश होगा, न आवागमन का नाश होगा, न दुख का अंत होगा। और जो खोज रहे हैं उसका तो स्वप्न दर्शन नहीं होगा, स्वप्न में भी नहीं। जन नानक भगवंत भजन बिनु सुख सपने हो नाही, स्वप्न में भी सुख नहीं होगा। तो चलना है, क्योंकि स्वप्न में भी तो मन साथ रहेगा। आराम कैसे आएगा? मन महीन कर लीजिए तब पिवावे हाथ। मन को महीन कीजिए, फैला हुआ है, इंद्रियों के घाटों में जुड़ करके संसार की ओर फैला हुआ है। संसार में फैले हुए मन के सिमटाव के लिए बहिर्मुख से अंतर्मुख होइए, और इसीलिए ध्यान कीजिए। ध्यान में जितना जिसका मन सिमटेगा उतनी शांति आएगी, और जिस दिन मन से आप मुक्त हो जाइएगा परम शांति परमानेंटली आ जाएगी। तो अंदर के लिए चलने के लिए कह रहे हैं ध्यान कीजिए, ध्यान करिए। कैसा ध्यान करिए? तो बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम। गुरु महाराज कहते हैं सुरति दरस करण को जाती तकती तीसर तिल खिड़की। ये तीसरी तिल खिड़की क्या है? यही बिंदु ध्यान है, सुषुम्ना ध्यान है। सुषुम्ना का ध्यान, तीसरा तिल, एक तिल इधर एक तिल इधर, और दोनों के बीच में एक तिल, स्याह सफेद तिलों बीच तारा। तो उस है तिल के तिल भीतर बिरले साधु पाया है। तो आप कहते हैं तीसरी तिल खिड़की। आप चलिए आत्मा की ओर, ताकि मन से आप मुक्त हो जाएं। तो मन से मुक्त होने के लिए आपको सबसे पहले शरीर से मुक्त होना होगा। कौन शरीर?
स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर में आप कैसे फैले हुए हैं, तो कहाँ पर मन निवास करता है, निज मन कहाँ है, दोनों आँखों के बीच तीसरे तिल में, और वहाँ से उसकी मानस की धारा शरीर में फैल गई, तो इसको कहता है तन मन। मन ही से मन थिर भया, मन ही से मन लाई। तो तन मन जो है, इस तन मन को निज मन के से थिर कीजिए। इसके लिए आप मंत्र जाप मानस ध्यान करने के बाद तकती तीसर तिल खिड़की ऐ तकी तकते रहो। आपका लक्ष्य आपके अंदर में है, आप अपने निशाने पर अपनी दृष्टि को जमाइए। तो जमाने के लिए सीधा सुन ही रहे हैं, दृष्टि योग समझते हैं कि दो नैना बीच सन्मुख देख। पूज्यपाद दल बहादुर बाबा बड़ी ऊंचाई थी साधना की। एक बार मैं जब बीएससी में था, मनिहारी आश्रम में रहते थे, मैं थोड़ा मुँह लगुआ टाइप के था, हमको बहुत मानते थे। इतना मानते थे कि जब हम प्रणाम करने जाते ना, साधु बनने के बाद ब्रह्मचारी वेश में ही थे, तो प्रणाम करने जाते थे तो हाथ जोड़ के उनको हम जब प्रणाम करें ना, आंख बंद लेटे हुए, पूछते थे कौन, तो हम बोलते थे सत्य प्रकाश। तो वो कहते थे नहीं, झूठ प्रकाश, झूठ प्रकाश। और वो कहते थे सत्य प्रकाश, ऐसे हाथ घुमा के, इधर सत्य प्रकाश, और हमको कहते झूठ प्रकाश। तो 2005-6 की बात है। तो मैं भोजन करके जाता था, प्रणाम करने, ध्यानाभ्यास चल रहा था। तो उन नियम था, सुबह हो, दोपहर हो या रात, बैठते थे, बहुत देर बात करते थे, सुनते थे। हमको भी कहते थे कुछ सुनाओ, कुछ कुछ पूछते भी थे, आध्यात्मिक बात, हंसाते भी थे। प्रणाम करें तो कहेंगे कि हम कहेंगे सत्य प्रकाश, वो कहेंगे झूठ प्रकाश। तो हम बस इतने बोलते थे, हुजूर आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए कि हम भी सत्य प्रकाश हो जाएं। तो कहते थे करबा तो होता, करबा तो होता। उनका ये बोलने का तरीका था कि हमारा काम छे, प्रवचन में हम कहते थे हमारा काम था कहना, हम कह दिए, आपका काम है करना, आप करिए, करिएगा तो तरिएगा और नहीं तो मरिएगा। उनका अपना अंदाज था। तो हम एक दिन उनका शिष्य सेवक जो थे, हम जैसे प्रणाम किए, पूछे कौन, तो हमारे बोलने के पहले सेवक बोल गया झूठ प्रकाश। सेवक बोल गया झूठ प्रकाश। एकदम तमतमा के उठे, कहते हैं रामानंद लाओ तो लाठी, ये बोलेगा इसको झूठ प्रकाश, इसको झूठ प्रकाश बोलने की औकात तुम्हारी अभी नहीं है। दौल बहादुर इसको झूठ प्रकाश बोल सकता है, तुम लोग नहीं बोल सकता है। श्री सद्गुरु महाराज। और हम पूछे कि हुजूर इस सही में, हम विद्यार्थी थे तब की बात कर रहे हैं, ये तो बाद की घटना है। हम बोले हुजूर ये गुरु महाराज जो लिखे हैं कि अपने अंदर में प्रकाश दिखाई देता है, सूरज चांद सब दिखाई देता है, ज्योति बिंदु ध्रुव तार इंदु लखी लाल भानु झलकी, अंदर में चलने पर क्या क्या दिखेगा, अंतर पथ का वर्णन हो रहा है कि आप कहीं जा रहे हैं तो कौन कौन सा स्टेशन आने वाला है, उस शहरों को जान लीजिए ताकि आपको लगे कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। वेदांत में भी आता है ना, उपनिषद में, आदो तारक वदृश्य थे तथो चंद्र मंडलम तथो मध्यान्ह सूर्य मंडलम, ऐसे करके है ना, क्या क्या दिखता है अंदर में। तो वो कहते थे, हमको कहते हैं एकदम ऐसे जीभ निकाल कर, अरे क्या बोल रहे हो, गुरु महाराज झूठ बोलेंगे तो इस दुनिया में फिर सत्य कौन बोलेगा, संत झूठ बोलेंगे तो फिर सच बोलेगा कौन जी। सत्य पर संत ही रहते हैं दृढ़, चाहे उसकी कीमत उनको अपनी जान देकर चुकानी पड़े, लेकिन सत्य से समझौता संत नहीं करते। इसलिए गुरु महाराज भी कहते हैं ना,
सतसंतों की सदयुक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता में ही शंका न रही, सत सत कहा सत संतों ने। गुरु महाराज कहते हैं जो संतों ने युक्ति बताई है कि आप बीजाक्षरम परम बिंदुम नादम तस्योपरि स्थितम सशब्दम चाक्षरे छीने निशब्दम परमम पदम, आप अंतर पथ पर चलिए तो बिंदु नाद को प्राप्त करके आप अंतर में ज्योति बिंदु ध्रुवतार इंदु लखी लाल भानु झलकी, ये विविध विविध विधि अनहद स्वरा 5 मंडलों की संत मते का सार भेद, यह बात कही उनकी समझा में ही लखा नमूना, बात है सत हित की। तो कहते हैं कि संत को छोड़ के सत्य की उम्मीद और किससे की जा सकती है। संत झूठ नहीं बोलते। देखो बेटा, हम बड़ाई के लिए नहीं बोल रहे हैं, दौल बहादुर गुरु महाराज के ज्ञान की गवाही दे रहा है। तारा चढ़िया लंबा क्यों है ना, नदरी निहालिया राम, अंतर ज्योत भई गुरु साखी चीन्हे राम करम्मा। गुरु महाराज कहते हैं, गुरु नानक कहते हैं कि अंतर प्रवेश करने पर हमने परमात्मा की ज्योति को देखा, अंतर ज्योति को देखा, ये गुरु की गवाही मिल गई। तो वो कहते हैं कि मैं साधना किया और अपने अंदर में प्रकाश को एक एक करके भक भका भक 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 देखा, भक भक देखा। करोगे तो देखोगे, करोगे तो देखोगे, जो जो करेंगे सब देखेंगे। तो अंतर पथ पर चलिए, कीप साइलेंस, हल्ला मत करो। पोता है कि पोती है? पोता है, शांत कर लीजिए। हम हल्ला कर रहे थे, एक बाबा बोले शांत हो जाओ नहीं तो साधु हो जाओगे। हम शांत नहीं हुए, हम शांत नहीं हुए, का है समझ जाइए। तो शांत कर लीजिए। हम सुनते हैं, कहते हैं हमको कि एक बाबा थे संत शिशु सूर्य, बहुत ऊंचे साधना, जिन्होंने गुरु महाराज के जन्मभूमि में मंदिर बनाया। तो वो आते जाते थे तो हमको सुना रहे थे कि वो ऐसे ही गांव में आकर सत्संग शुरू कर देते थे बिना पूर्व व्यवस्था के। तो मैं थोड़ा हलचल पूरा कर रहे थे, कहता है कि तुम किसका बच्चा है, इसको चुपचाप बैठाइए नहीं तो साधु बनने का आशीर्वाद दे देंगे। तो सुनते हैं हम चुपचाप नहीं बैठे। अब आप सोच लीजिए श्री सदगुरु महाराज की जय। तो अरे हम ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने अपने किस्मत से आया है। हमारे किस्मत में फकीरी लिखी थी, हम फकीरी में आ गए, है ना। तो मैं कह रहा था कि अंतर पथ पर चलना है तो ध्यान कैसे करेंगे? मंत्र जप मानस ध्यान करके, और तब ज्योति योग का ध्यान करते हैं जिसमें दृष्टि योग है। बिंदु का ध्यान करते हैं, बिंदु ध्यान करने में तीसरी तिल खिड़की में देखते रहो, मन भागे पकड़ के लाइए। किसी तरह का कोई चिंतन ख्याल आए उसको हटाइए और 2 नैना बीच सन्मुख देख। वो कहते थे दृष्टि योग क्या है, ऐसे कहते थे 2 नैना बीच समझाने का उनका तरीका था। सामने देखो, कोई ख्याल आए हटाओ। जैसे जैसे मन शांत होगा थोड़ा बाहर ले जाइए, नहीं तो जैसे जैसे मन शांत होगा वैसे वैसे दृष्टि सिमटती जाएगी। चिंतन रहित जैसे जैसे मन होता जाएगा दृष्टि सिमटती जाएगी, और दृष्टि के पीछे मन सिमटता जाएगा, क्योंकि दृष्टि और मन का संबंध अन्योन्याश्रय है। जहाँ दृष्टि वहाँ मन। जब दृष्टि की दोनों युगल धारें आपस में मिल जाएंगी, दिन मह रैन रैन मह दीनी अरु उसन सीति विधि सोई, आ ताकि गतिमति और न जाने गुरु बिनु समझ न होई। दृष्टि योग क्या है? दिन मह रैन रैन मह दीनी। मैं पंजाब में था, गया ध्यानाभ्यास का आमंत्रण देने के लिए। एक सिख प्रचारक हैं, हम वहाँ सिख सत्संगी कुछ हुए थे हमारे रहते हुए, तो ध्यानाभ्यास हो रहा था भटिंडा में।
तो एक सिख प्रचारक को हम लोग गए थे आमंत्रण देने, तो बोला कि ये क्या है। मैंने बोला ये ध्यान शिविर लग रहा है, संत महात्मा आएंगे, प्रवचन होगा। तो अच्छा, तो कौन सा मत है? हम बोले संत मत। अच्छा ठीक है, तो ये बताइए कि ध्यान में क्या होगा? तो हम बोले कि ध्यान में अपने मन का सिमटाव करके और अपने हृदय स्थित ईश्वर की अनुभूति करने का अभ्यास होगा, यही होगा। लोग बैठेंगे साथ भजन करेंगे। तो अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि एक दिन भी आएं और देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मतलब बहुत हल्के में ले रहे थे कि टीवी पर आ रहे थे ना, तो टीवी पर जब आने लगते हैं लोग तो फिर नीचे वालों को समझते ही नहीं है ना। आसाराम बापू से ज़्यादा टीवी पर कोई नहीं आता था। जब तक भीतर का प्रकाश नहीं होगा तब तक बाहर प्रकाश फैला ना आपका, तो आप अपनी मान बड़ाई को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा। दुख बड़ा से बड़ा आदमी बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन सुख बर्दाश्त नहीं होता है। झोला छाप कहता है लोग, समझे कि नहीं? जब बड़ा हो जाएंगे ना तो नीचे वाले को कहता है कि झोला छाप सब है। और जब आप भीतर से बड़े हो जाएंगे तो जो जितना नीचे होगा उसके लिए आपके हृदय में उतना ही प्रेम का प्रवाह बहेगा, प्रेम बहेगा। तो अंतर में नहीं बढ़ने से मामला गड़बड़ा जाता है। तो जितने पैराशूटर्स होते हैं ना, आप समय समापन की ओर है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान पर बहुत सुने हैं और फिर 2 मिनट में अब ख़त्म कर देंगे। 5 मिनट मेरा अभी समय, 6 मिनट बाकी है। अब मन संचालन जब से मैं करने लगा, समय की बड़ी पाबंदी रखता हूँ। हमको जितना मन संचालक कहेंगे हम उतने बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे अच्छा कौन बोला। अगर आप मन संचालक से पूछिएगा तो वो यही कहेगा जो समय से पहले छोड़ दिया। कितना अच्छा बोले उस पर मन संचालक का ध्यान नहीं रहता है। ध्यान ये रहता है कि हमारा समय से कौन छोड़ रहा है, ताकि हमारा सब कुछ समय से हो जाए। तो वो हमसे कहे, गोवा धर्म सम्मेलन में जा रहे थे तो कहे कि महाराज जी, अरे आप कहाँ जा रहे हैं धर्म सम्मेलन में? कहा कि एक बात बताइए। वो एयरफोर्स के एक बड़े ऑफिसर थे। अब पटना एयरपोर्ट पर हम लोग बैठे हुए थे तो कहते हैं, अरे महाराज छोटे छोटे संस्थाओं का इतना प्रचार है, आपकी इतनी बड़ी संस्था है, लोग इसको नहीं जानते। हम बोले जैसे? तो 2-3 नाम लिए कि वो बहुत छोटी संस्था है, और सही में छोटी थी। तो हमने कहा कि एक बात बताएं आपको, तो हाँ, ये जितने हैं ना ये पैराशूटर संत हैं। एक पैराशूटर संत होते हैं और एक ग्रास रूटर्स होते हैं। तो ये जो पैराशूटर होते हैं ना, ये मीडिया मेड होते हैं। धन के आधार, पैसे के बल पर मीडिया का उपयोग करके रातें रात बहुत बड़े महात्मा हो जाते हैं, लेकिन भीतर से साधना नहीं रहती। तो परिणाम क्या होता है? मीडिया ऊंचाई पर पहुंचाया, उसके बाद एक एक करके कारनामे सामने आने लगते हैं। फिर होता क्या है कि वो किसी जेल में, तो पहले पैराशूटर ऊपर रहता, अब पैराशूट से जब कूदेंगे तो नीचे ही आएंगे आप। तो मीडिया ऊपर पहुंचाया धन के बल पर, साधना का बल नहीं, नीचे आइएगा। मैंने कहा कि और संतमत का जो प्रचार है ना, ये हमारे गुरु महाराज जो थे वो ग्रास रूटर थे। ग्रास रूट, पेड़ नीचे से जमीन से निकलेगा, धीरे धीरे किधर जाएगा? ऊपर की ओर। हमारे गुरु महाराज नीचे अंकुरित हुए थे, और वो कोई मीडिया मेड संत नहीं थे, वो गुफा मेड थे। कुप्पा घाट की गुफा में उन्होंने संतत्व को पाया था साधना करके। इसीलिए वो धीरे धीरे फैल जा रहे हैं, अब फैलते रहेंगे। दुनिया का कोई आदमी महर्षि मेही के ज्ञान को चुनौती नहीं दे सकता, क्योंकि समझा में ही लखा नमूना बात है सतहित की। अनुभव ज्ञान करके बोले हैं, और इसीलिए इस ज्ञान में भले हमारे संत मत के महात्मा आपके जैसे VIP नहीं हैं, लेकिन झोले छाप सही भाई, आप लोग कहते हैं झोला छाप।
हम लोग झोला छापे सही, लेकिन उस झोला में गुरु महाराज का जो सत्संग योग है उसके बराबरी में तुम्हारा 1000 ग्रंथ नहीं है। तो ये दुर्लभ ज्ञान है। ब्रह्म विद्या, विद्याओं में अध्यात्म विद्या। तो अंतर पथ पर चलने, मैंने उनसे कहा कि महाराज जी थोड़ा इसका अर्थ बता दीजिए, दिन मह रैन रैन मह दिनी अरु संसिति विधि सोई, ताकि गतिमति अवर न जाने गुरु गुण समझ न होई। पुरुष मह नारी नारी मही पुरुखा बुझो ब्रह्म ज्ञानी, मन मह ज्योत ज्योत मह मनवा, पंच मिले गुरु भाई, नानक तिनकी सद बलिहारी, जो एक शब्द लिव लाई। तो मैंने कहा महाराज इसका क्या अर्थ है? दिन मह रैन रैन मह दीनी, तो कहते हैं दिन में रात, रात में दिन को लाने की बात है। हम बोले है क्या, कैसे आएगा दिन में रात और रात में दिन? तुलसीदास तो कहते हैं तुलसी कबहू ना मिले रवि रजनी एक ठाम, सूर्य और रात एक साथ कैसे आएंगे? तो वो कहते हैं कि ये देखिए ये गुरु नानक देव थे, संत थे, संत की वाणी है, इसको समझ पाना आम आदमी के बस के थोड़े ना है। हम बोले आइए शिविर में, गुरु नानक जैसे ही संत ने इस वाणी का अर्थ किया है सब समझ में आ जाएगा कि दिन मह रैन रैन मह दिनी क्या है। गुरु महाराज कहते हैं ना, सूर्य चंद घर एके लाओ, सन्मुख दृष्टि जमाई, अब ब्रह्म ज्योति को करो उजेरो, अंधकार मिट जाई, संगम पर संध्या करो नित भाई, गंग जमुन सरस्वती संगम पर। तो ये दिन रात जिसको कहा उषण शीति, मतलब दिन मतलब सूर्य, दिन का प्रमाण सूर्य, और सूर्य होता है गरम और दिन होता है श्वेत, और जो आपका गंगा नदी है वो अभी श्वेत जल वाली, और जो रजोगुण है वो कैसा होता है श्वेत, और जो ईड़ा नाड़ी है वो कैसी है रजोगुनी नाड़ी, सॉरी पिंगला रजोगुनी नाड़ी है। तो इसीलिए कहा कि पिंगला और ईड़ा, ईड़ा ईड़ा क्यों कहा इसको? रैन रात मतलब चंद्रमा, इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं, गंगा भी कहते हैं, और इसको जमुना भी कहते हैं। तो रात में चंद्रमा, चंद्रमा का प्रतीक चंद्र नाड़ी, ईड़ा, जमुना नदी, काला, और रात क्या होता है गर्म की ठंडा, ठंडा तो शीत हुआ ना, आई दिन गर्म तो उष्ण। तो ईड़ा और पिंगला को कहते हैं एक में ले आइए, शीत नाड़ी, उष्ण नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, वाम दक्षे निरुंधंती परविशंति सुषुम्नायाम ब्रह्मरंत्री प्रविशांते तास्ते यान्ति परमाम गतिम। ईड़ा और पिंगला को एक में ले आइए, ये बिना गुरु के नहीं होगा। जैसे ईड़ा पिंगला आपस में मिलेंगे, सुखमन के घर राग सुने सुन मंडल लेवलाई। कहते जैसे सुनिएगा, बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपरि स्थितम, एक बिंदुता की प्राप्ति होगी, अंधकार से प्रकाश में जाइएगा, प्रकाश में जाने के बाद अंतर नाद श्रवण होगा, अंतरनाद जब सुनने लगेगा तो नादानुसंधान की क्रिया करनी है, और वहाँ से बढ़ करके सूक्ष्म मंडल त्रिकुटी को पार करिएगा, चंद्रमंडल दिखेगा सहस्कमल दल में, उसके आगे त्रिकुटी में सूर्य उगए हो, उसके बाद आप शब्द मंडल में जाइएगा, जहाँ कारण मंडल में जाकर शब्द मंडल, कारण मंडल में मनोलय हो जाएगा। गुरु महाराज कहते हैं कारण और महाकारण तत्वतः एक ही हैं, इसीलिए वेदांत में महाकारण मंडल का वर्णन नहीं हुआ है, तो एक ही है। गुरु महाराज कहते हैं प्राण पुरुष आगे चले सोई करत बखाना हो, मनोलय हुआ। अब आगे आप कैवल्य दशा में आ जाएंगे, नादानुसंधान करते हुए सार शब्द की जैसे प्राप्ति होगी। 5 गुरु भाई मिले ना, गुरु नानक क्या कहते हैं, 5 मिले गुरु भाई, नानक तिनकी सद बलिहारी जिन एक शब्द लवलाई। तो बजती है 5 नौबतें सुनिए एक एक को, बजत विविध विधि अनहद सोरा 5 मंडलों की। 5 मंडल के 5 केंद्रीय नाद, उस बिंदु को पकड़ करके ऊपर क्रम क्रम से बिंदु के बाद शब्द को पकड़ा, एक एक करके सारे मंडलों को पार किया। गुरु नानक कहते हैं जब एक शब्द मतलब सार शब्द, शिव नारायण एक दर से एक तार जे होई, सारा
एक तार, वह एक शब्द जिसमें न विषय लक्षण जो सर्वक्षण, जब जो जगत से विलक्षण जामे न विषय लक्षण, उस एक शब्द में आपकी सूरत लग गई तो आप जैसे लगा, गुरु महाराज कहते हैं जैसे ही पारस ने लोहे को स्पर्श किया, लोहा लोहा नहीं रह के सोना हो जाता है, वैसे ही जैसे सूरत सार शब्द में लगती है, सूरत जीवता का जीव नहीं रह करके आत्मबोध में आकर के सेवक से स्वामी होवे, सुने जो अनहत नाद, और जीव ब्रह्म हो जाता है पावे अपनी आद। चरणदास जी महाराज कहते हैं आपकी जीवता की दशा समाप्त हुई, आपने अपने स्वरूप का बोध किया, और स्वरूप बोध होते ही उसी सार शब्द के सहारे, सार शब्द ध्वनि संग सूरत हो अकह मिलिनी, और ध्वनि और शब्द अनाम परम पद गति की भीनी, द्वंद्व द्वैत स्वरहित सुप्रभु पद पाई के, अरे हरे में ही सूरत न लौटे बहुरी न जन्मई आई के। बोलिए श्री सद्गुरु। प्रवचन समाप्त हो गया। अब 2 मिनट टाइम लेंगे, इसको बंद कीजिए।